कोई कहता है सनसेट पर 10,000 रुपये का चालान है, कोई कहता है कंपनी फिटेड सनसेट पर कोई चालान नहीं, कोई कहता है भारत में ब्लैक फिल्म बैन हो चुकी है, फिर कोई कहता है 70% और 50% विजिबिलिटी की ब्लैक फिल्म लीगल है। तो इस बारे में कौन कौन क्या क्या कहता है, इस वीडियो में आपको सब क्लियर होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक नियम को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उस नियम को भी क्लैरिफाई करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार बनाने वालों ने कार इसलिए बनाई थी ताकि हम इसमें आराम से बैठकर सफर कर सके, लेकिन गलत लोगों को तो इसका गलत ही यूज करना था। बात करें अगर इंडिया की, तो जैसे जैसे इंडिया में कार बढ़ती गई वैसे वैसे क्राइम में भी कारों का यूज बढ़ता गया। 2010 आते आते रेप, किडनैपिंग, हिट एंड रन जैसे जघन्य अपराधों में अपराधी मोस्टली उन कारों का ज्यादा यूज करने लगे जिनकी विंडो पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई होती थी। और फिर आखिरकार एंट्री होती है सिटीजन कोज एक्टिविस्ट अभिषेक गोयनका जी की, जो कि आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। बात चाहे फर्जी सिम पर रोक की हो या ब्लैक फिल्म की, सबका क्रेडिट इनको ही जाता है। अभिषेक गोयनका जी 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों का ध्यान क्राइम में हो रहे कारों का इस्तेमाल की तरफ खींचते हैं और साथ ही साथ ब्लैक फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग करते हैं। इस पिटीशन का जजमेंट 27 अप्रैल 2012 को आता है और उस जजमेंट के पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट हर वीएलटी की ब्लैक फिल्म और अन्य कोई भी मटेरियल जिसको शीशे पर लगाया जाता है सब कुछ बैन करता है। वीएलटी का मतलब होता है विजुअल लाइट ट्रांसमिशन, यानी कि गिलास में से कितनी लाइट पार जा रही है और कितनी रुक रही है, सब वीएलटी के द्वारा बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के तहत पूरे देश में ब्लैक फिल्म को बैन कर दिया था, लेकिन ब्लैक फिल्म का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका था। ब्लैक फिल्म का कारोबार करने वाले भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने भी बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की और इन याचिकाओं को दाखिल करने वालों में मोस्टली ब्लैक फिल्म के मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर थे। किसी ने तर्क दिया कि ब्लैक फिल्म लगाने से एसी अच्छा काम करता है, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, पोल्यूशन कम होता है। किसी ने कहा कि ब्लैक फिल्म अल्ट्रा वायलेट रेज को कार के अंदर आने से रोकती है। अगर आप इस पर बैन लगा देंगे तो भारत में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी बढ़ने लगेगी। फिर किसी ने कहा कि 1989 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के हिसाब से छूट मिलनी चाहिए। जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी सब पर सुनवाई होती है 3 अगस्त 2012 और इस बार भी किसी भी परसेंटेज की वीएलटी, ब्लैक फिल्म और अन्य कोई भी मटेरियल जिसको ग्लास पर लगाया जाता है सब पर बैन बरकरार रखा जाता है। और अब शुरू होता है काले शीशों का काला धंधा। भोले भाले लोगों को एक नियम को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से समझाया जाता है और ब्लैक फिल्म का कारोबार लगातार किया जाता रहा। ब्लैक फिल्म का कारोबार करने वाले भोले भाले लोगों को समझाते हैं कि 70% लाइट रोकने वाली ब्लैक फिल्म कार की विंडो पर और 50% लाइट रोकने वाली ब्लैक फिल्म कार की विंडशील्ड पर लगाई जा सकती है और यह एक नियम लिखा हुआ है। लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और ब्लैक फिल्म को लगवा लेते हैं। बाद में उनका होता है चालान। तमाम यूट्यूब की वीडियो में भी ब्लैक फिल्म के संदर्भ में यही बात लोगों को बताई जा रही है। अब असल में नियम क्या है? नियम यह है, ध्यान से सुनना, कि कार की विंडशील्ड का गिलास ऐसा होना चाहिए कि उसमें से कार के अंदर आने वाली लाइट 70% से कम ना हो और इसी तरह से कार के विंडो का गिलास ऐसा होना चाहिए कि उसमें से अंदर आने वाली लाइट 50% से कम ना हो। तो बस ये सिंपल सा नियम है। लेकिन अभी जरा रुकिए, नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नियम लिखा कहाँ है। तो ये नियम लिखा है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में, जिसमें कि वाहन निर्माता कंपनियों के लिए वाहन निर्माण से जुड़े नियमों को जारी किया गया था। इसी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 का रूल 100 सेफ्टी ग्लास के बारे में है और उसी के पैराग्राफ 2 में ये बात लिखी है। तो ये 70% और 50% पीएलटी का रूल कार के गिलास के बारे में है, यानी कि वह गिलास कांच ही इस तरह का होना चाहिए कि वह लाइट को रोक सके, ना कि आप उसके ऊपर ब्लैक फिल्म लगाकर
उस लाइट को रोके। इसलिए किसी भी परसेंटेज की वीएलटी फिल्म, चाहे 70%, चाहे 50%, चाहे 10%, चाहे 20%, हर तरह की ब्लैक फिल्म इलीगल है। साथ ही साथ कर्टेन, सनसेट या कोई भी ऐसी चीज जो कि शीशे पर लगाई जा सकती है वह भी बैन है। तो अब आप सोचेंगे कि जब इस तरह का रूल है तो कार कंपनियां इस रूल के हिसाब से उन कारों को लॉन्च क्यों नहीं करती जो कि लाइट को रोक सके। तो मैं कहूंगा कि इस तरह की कार मार्केट में आ रही हैं। 2019 में कार निर्माता कंपनियों के लिए गिलास बनाने वाली कंपनी AIS लेकर आती है डार्क ग्रीन यूवी कट ग्लास, जो कि इस 70% और 50% VLT के रूल को कंप्लाई करती है। यह गिलास 80% तक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। साथ ही साथ केबिन के टेम्परेचर को भी 2% कम रखता है। आपको यह यूवी कट ग्लास फिलहाल मारुति की बलेनो, फ्रॉन्स और ग्रैंड विटारा में देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें कि क्या किसी को इस रूल से छूट मिली हुई है, तो जिनको जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी मिली होती है उनके लिए इस नियम में छूट है सिक्योरिटी रीजन से। और इसके अलावा अगर किसी आदमी को सन रेज से बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वह भी सनसेड का यूज कर सकता है, लेकिन उसे मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ कैरी करनी होगी और जब भी ट्रैफिक पुलिस अगर रोकती है उन्हें तो वह मेडिकल रिपोर्ट भी शो करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ब्लैक फिल्म पूरी तरह से बैन है, किसी के झांसे में नहीं आना है, सनसेट, कर्टेन सब कुछ बैन है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।